गुड मॉर्निंग। देखिए इधर डाटा हैंडलिंग में हम ग्राफ बनाना, सबसे पहले पिक्टोग्राफ, फिर बार ग्राफ, फिर डबल बार ग्राफ और फिर हिस्टोग्राम, ये इसके बारे में हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, अब हम उसको बनाना सीख रहे हैं, कैसे ग्राफ को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो हम देखते हैं इसमें। ठीक है, अब सबसे पहली चीज है, हमको ग्राफ बनाने के लिए ये आपका एक ब्लॉक है, ग्राफ शीट का एक ब्लॉक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में रीड कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, इसी को आप लोग जब बी क्लास में जाओगे तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी तो हम बिना इसके लिए भी बना सकते हैं, पर जब बी क्लास में आएंगे तब थोड़ा सा। तो ये आपका एक ब्लॉक है, ऐसे इसमें ये मिडिल लाइन है, 4 इधर होती है, 1 2 3 और 4 ये मिडिल वाली, फिर 1 2 3 और 4। ठीक है, टोटल मिलाकर 9 लाइंस होती है इसमें, 4 मिडिल से नीचे और 4 मिडिल के ऊपर, और 10 वाली लाइन ये है, ये 0 है आपका। इधर भी अगर आपको ओ वाई एक्सिस और ओ एक्सिस में देना है तो ये 0 है सर यहाँ पे। ठीक है, ओ एक्सिस हो चाहे ओ वाई एक्सिस हो, दोनों एक्सिस में ये 0 है। ठीक है, अब ओ है ए। अब यहां से अगर हमने स्केल लिया, इसको लिख लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, स्केल 1, ये जो ब्लॉक है ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी लाइन है? 10। ये 10 लाइन का डिसाइड करेगा कि ये कितने का है। एक स्मॉल डिवीजन, ये एक स्मॉल डिवीजन, अगर मैं यहां से ये लाइन डाल दूं, ये तो ये 1 डिवीजन हो गया, ये एक स्मॉल डिवीजन होगा ये वाला। तो ये 1 स्मॉल डिवीजन क्या है, ये हम इसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो स्केल जो है, सो 1 स्मॉल डिवीजन, तो एक स्मॉल डिवीजन कितने का हुआ? अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 बराबर, ये 0 से 10 लाइंस बराबर कितना हुआ? 1 का। तो 1 लाइन बराबर कितना हुआ? ये 1 लाइन है, तो 1 लाइन इज इक्वल टू हो गया आपका ये 1/10 मीन्स 0.1 का। ठीक है, समझ में आ गया? अब यूनिट कुछ भी ले सकते हो आप, ये सेंटीमीटर में, इंच में, कुछ भी है, जो भी आपको दिया हुआ है उसका स्केल है ये। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट है, तो उधर 0.1 आ जाएगा। 1 स्मॉल डिवीजन कितने का आएगा? 0.1 का। ठीक है, अब लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो ये आ गया आपका 2/10 मीन्स हो गया 0.2, एक स्मॉल डिवीजन हो गया। अगर मैं यहाँ 0 लेता हूं तो ये 0.2 आएगा, 0.4 0.6 0.8 और 1.0, ये 1.0 यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ 2 लेता हूं तो यहाँ कितना लिया मैंने? 2 यूनिट, तो ये 1 आ गया, फिर 1.2 1.4 1.6 1.8 और 2.0। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ 5 लेता हूं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। जितना बड़ा स्केल लोगे उतना छोटा ग्राफ बनेगा, जितना छोटा स्केल लोगे उतना बड़ा ग्राफ बनेगा, उतना बिग ग्राफ बनेगा, तो ये ध्यान रखना। तो अभी मैंने 5 लिया है ये, तो एक स्मॉल डिवीजन कितने का हुआ वो आपको देखना है। 5 डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन बराबर, ठीक है, 10 इज इक्वल टू 1 होता है यहाँ पे। 1 बिग ब्लॉक इज इक्वल टू 10 स्मॉल ब्लॉक, तो 1 ये हो गया आपका 1/2 मीन्स पॉइंट कितना हुआ? बोलो ना, 1/2 हो गया, 0.5 हो गया, एक ब्लॉक कितने का हो गया? 0.5 का। ठीक है, अब मतलब ये 0 है, ये 0.5, ये 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 और 5, फिर उसके बाद आगे चलेगा। तो इस तरीके से अगर मैं 1 सेंटीमीटर को अगर 10 यूनिट मान लेता हूं, ठीक है, तो 10 यूनिट अगर हम लेते हैं स्केल को 10 यूनिट, तो फिर ये हो जाएगा 10/10। अगर आप लोगों को ये ध्यान रखना कि अगर कहीं डेसिमल में है
तो 1 ही मानना है आपको, ठीक है। और अगर 10 के मल्टीपल में आ रहा है तो 10 ले लीजिए, और 100 के मल्टीपल, जैसे अभी हमारे को दे दिया 61, 65, 45, तो फिर हमको 10 लेना ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जब हम 10 लाइन इज इक्वल टू 10 होगा, 10 लाइन इज इक्वल टू 10 होगा, तो 1 स्मॉल डिवीजन 1 का होगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये ज्यादा इजी रहेगा। अगर हमको क्या दे रखा है उसने, 10 के मल्टीपल्स में डाटा है, जैसे 41 है, 46 है, 7 है, 52 है, तो फिर हमको 10 लेना ज्यादा सुटेबल रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 50 लेता हूं, आप 20 भी ले सकते हो, पर अगर मैंने 50 ले लिया यहाँ पे, तो 50 ले लिया तो 50/10, तो ये हो गया आपका एक स्मॉल डिवीजन 5 का। अगर मैं यहाँ 50 ले लेता हूँ, ये 0 से 50 हो गया, तो ये 1 स्मॉल डिवीजन है जो आपका ये हो गया 5 का। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई समझाएगा नहीं बाद में भी। तो सबसे पहले आप लोग ये यूनिट डिसाइड करना सीखो कि कैसे हम यूनिट को लेते हैं, और जो हमारा जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे को गिवन जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना पड़ता है कि हम स्केल कौन सा लें, ठीक है। अगर मैंने 100 ले लिया तो 1 स्मॉल डिजिट कितनी की हो गई, ये जो हो गया वो आपका हो गया 10 का। और अगर मैं 1000 ले लूं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000, तो एक जो स्मॉल डिवीजन हो गया वो हो गया आपका 100 का। ये ध्यान रखना। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? आगे के समझ में? तो जितना आप बिग लोगे उतना ही आपको स्मॉल ग्राफ बनेगा, और जितना स्मॉल लोगे यूनिट उतना ही बिग ग्राफ बनेगा। तो ये आप लोगों को इसको लिख लीजिए, आप कंप्लीट कर लो इसको, फिर हम नेक्स्ट इसका जो ग्राफ बनाना है वो कैसे बनाते हैं आपको सिखाते हैं। ओके, वन स्मॉल डिवीजन, ये थोड़ा सा आप लोग समझना है इसको, ठीक है। वन स्मॉल डिवीजन, बस यही है इंपॉर्टेंट इसमें। अगर आपने जो भी स्केल आपने प्रोवाइड किया है इसमें जो यूज किया है, वो 1 स्मॉल डिवीजन कितना डिवाइड देता है हमको, वो आप लोग ध्यान रखना है सर, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 पे। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है सर, फॉर विच ऑफ दीज वर्ड यूज टू हिस्टोग्राम एंड शो द डाटास, किसमें हिस्टोग्राम यूज में आ रहा है और किसमें बार ग्राफ आएगा यूज में। तो जब भी पर्सनल एंट्रीज होगी बार ग्राफ आएगा, और जब भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी होगी तब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में कौन काम होता है, कौन ड्रॉ करते हैं, किसको ड्रॉ करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में, हिस्टोग्राम को। तो ये पहले ही पूछ रहा है हमसे हिस्टोग्राम किसमें बनेगा और किसमें नहीं बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द लेटर ऑफ द नंबर ऑफ द लेटर ऑफ द डिफरेंट एरियाज इन द पोस्टमैन बैग्स। अब पोस्टमैन जब भी जाएगा तो ग्रुप में नहीं डालेगा, एक ही जगह 50 पोस्ट कार्ड डाल नहीं सर, इंडिविजुअल जाएगा, किसी भी लोकेलिटी में जाएगा, वहां पे फिर उसका जिस पर्टिकुलर जो एड्रेस दिया हुआ है वहीं पे वो पोस्ट कार्ड को या जो भी उसको डिलीवर करेगा। तो जब वो इंडिविजुअल नाम पूछता है तो वो कौन सा होगा, बार ग्राफ होगा, उसके लिए हम बनाएंगे बार ग्राफ, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम नहीं है फर्स्ट वाला। सेकंड, द हाइट ऑफ द कंपिटिटर्स इन द एथलेटिक मीट्स। अब जैसे कोई ग्रुप दे दिया, जैसे मान लो 20 से 40 सेंटीमीटर तक एक ग्रुप में रहेंगे, फिर 40 से 60 वाले एक ग्रुप में रहेंगे सेंटीमीटर वाले। तो इस तरीके से अलग अलग ग्रुप, तो एक ग्रुप में है, पूरा एक इंडिविजुअल नहीं दिया जैसे 60 सेंटीमीटर, तो ऐसे तो कोई भी इवेंट्स हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई तो 60.1 आएगा, कोई 60.2 आएगा, तो इसमें फिर 60 से लेकर 80 तक, मतलब 79.9 तक एक ही ग्रुप में आएंगे सारे स्टूडेंट, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक एग्जांपल है। द हाइट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स इन द एथलेटिक मीट्स। अगर पर्टिकुलर एक ही वर्ड अगर हम बोल देंगे कि नहीं यही होगा तो फिर तो मीट ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई तो एज के अकॉर्डिंग भी ले तो कोई थोड़ा सा बिग है, कोई स्मॉल है, मिलीमीटर्स में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो पर्टिकुलर एक पॉइंट पर हम नहीं ले सकते, इसलिए हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी लेंगे। कितनी सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर, तो यस ये सेकंड वाला सी जो बी है वो करेक्ट है। द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। अब कंपनीज के नाम आ गए, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, तो इंडिविजुअल है, ये तो बार ग्राफ बनेगा। फिर हिस्टोग्राम क्या बनता है देखिए, फिर एक और देखते हैं डी वाला। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट द स्टेशंस। अब देखिए इधर, कभी भी हम स्टेशन पे गए, आप लोग गए हो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही ट्रेन आती है तो कुछ पैसेंजर क्या करते हैं, बोगी में चढ़ते हैं और कुछ उतरते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो अब जो एंट्री होगी वो दोनों का, उसमें जो पैसेंजर अप किया और जो डाउन हुआ दोनों, तो दोनों का एंट्री हम उसमें लेंगे। तो हमको जो कितना एंट्री गया इनसाइड में और कितना इनसाइड में आउट हुआ, तो वो हम ग्रुप में ले सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं है कि भाई इस बोगी में इतने ही गए तो उसमें तो कितने गए, ऐसे नहीं है। तो इसका मतलब है जो सुबह 7 से, अब आप कहोगे सर वो कह रहा है सुबह 7 AM से 7 PM तक नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग, कितना बोर्डिंग किया, तो क्या बोर्डिंग किया तो क्या उसमें से जो बाहर नहीं निकला क्या है, बाहर भी तो आया होगा ना, तो कितना बोर्डिंग किया, तो वो भी अगर बोर्डिंग करता है बार बार, तो अगर हम किसी स्टेशन ए पर 7 AM, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, कितने स्टेशन है, पर वो पर्टिकुलर एक ही स्टेशन पे पूछ रहा है, वो अलग अलग ट्रेन होगी तो उसमें कितने बोर्डिंग किया सर। द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन्स, ट्रेन अलग अलग है, फ्रॉम 7 AM to 7 PM, अलग अलग डिफरेंट ट्रेन में कितने पैसेंजर्स उसमें बोर्डिंग किया, ठीक है। तो इसका मतलब है सर हम ग्रुप में बताएंगे इतने से इतने, अब ये तो है नहीं भाई 7:5 पर एक ट्रेन आ गई, फिर 7:10 पर एक ट्रेन आ गई, फिर 7:25 पर एक ट्रेन आई, तो फिर उसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसको डिसाइड करने के लिए हम सबसे पहले उसको एक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं भाई, 2 आवर्स में जो भी ट्रेन आएगी उसको हम इस पर्टिकुलर उसमें डालेंगे। तो अगर हम उसको 2 आवर्स के ग्रुप में ले लेंगे, जैसे 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, तो ऐसे 6 और 8 ग्रुप्स बन जाएंगे, 6 ग्रुप बन जाएंगे, और उन ग्रुप्स में हम इनको डाटास को डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगी आपकी हिस्टोग्राम, ठीक है। इसलिए ये यस आएगा, और इसमें सब में रीजंस से गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो रीजंस यही आपको बताना है भाई, हम पहले इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी लेंगे और ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम, ये आपको दे रखा है पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है इसमें, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट वाला तो फर्स्ट में आप लोग यस नो लिख दें जो भी। The shopkeepers who comes in the departmental stores in the market as men, women and boys and girls. तो कौन कौन आता है सर, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में शॉपर्स, शॉपर्स मतलब खरीदार, कौन कौन खरीदार है, ठीक है। और ये टैली है, टेलीमार्क, और इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो आप कैसे टैली करोगे, देखो इधर सबसे पहले तो लिखिए कौन कौन नाम दिया उसने, मेन, फिर वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपको उसने, अब इसको टैली करते हैं, क्योंकि मुझे बुक भी पकड़ना है और या एंट्री भी करनी है, तो मैं ऐसे वाले ब्लॉक में आप लोगों को देख के बताता हूँ। इससे सबसे पहले W, फिर WM, फिर WW, GB,
BWG। तो इस तरीके से मैं इसकी एंट्री करके आपको बताता हूँ, फिर ये बनेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, समझ में आ गया? तो कैसे कितनी एंट्री किसकी आई है वो आपको पहले इसमें डालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है बेस को, तो सबसे पहले W में आ रहा है, फिर W में एक और आएगा, फिर WM, फिर WM। ठीक है, फिर W, अगेन W। 5 वाली को ऐसे ब्लॉक हो ना, 5 वाले को ऐसे क्रॉस कर देना। ठीक है, आया समझ में? समझ में आ गया? फिर उसके बाद GB, ये G और ये B, फिर GB के बाद BW, ये BW, WG, ये WG, फिर WM, ये WM, फिर MW, ये MW, फिर GW दो बार है, ये GW, फिर GW, 2 टाइम है ये। ठीक है, GW, फिर MW, ये M, फिर ये W, फिर MG, ये M और G। फिफ्थ वाले को ऐसे क्रॉस कर देना, MG, फिर WW, अगेन 2 टाइम्स W है, ये WW, फिर WW के बाद WM, मिस कर दिया, पता नहीं कहाँ था। 5, 5, 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गया ये। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, यहाँ तक आ गया। WM, अब लेंगे हम WM, ये W और M, फिर WM के बाद WM अगेन, फिर W, फिर M, WM ले लिया, फिर WW, फिर 2 टाइम्स W है, ये 2 टाइम्स W ले लिया, फिर GW, ये G और फिर एक और बार W, ये आप काउंट कर लेना बाद में। ठीक है, GW हो गया, और फिर GW के बाद GW, फिर BM, ये BM हो गया। ठीक है, फिर MW, ये M, फिर W, ये W, MW के बाद WG, ये आपका W, ये G। ठीक है, WG के बाद BW, ये B, फिर W, ये W, BW हो गया, फिर GM, ये G, फिर M, GM, फिर G, दो बार G रे, ये G। ठीक है, फिर MW, ये M और W, ये W, MW हो गया, MW, फिर WM, ये W और फिर M, फिर उसके बाद WM के बाद WM अगेन, ये W और ये M अगेन हो गया WM, फिर MB, ये M और ये B। ठीक है, फिर MG, ये M और ये G। ठीक है, MG हो गया, फिर WG, फिर ये W और ये G, और WW, ये W। इस तरीके से ये आपका ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। बहुत टाइम लगेगा, इसको एक एक वर्ड्स को आप ध्यान से इसमें एंट्री को कंप्लीट करना, और कंप्लीट करने के बाद इसका अब कह रहा है सर ये हमसे द फॉलोइंग द शॉपर्स हु कम्स इन द डिपार्टमेंटल स्टोर इज द मेक्स द मेंस वुमेन्स। ठीक है, बॉयज गर्ल्स, द फॉलोइंग लिस्ट बिलो द शॉपकीपर हु कम्स ड्यूरिंग द first hours of the morning. Make a frequency distribution table using Telemark. Draw the bar graph of the sir. इसका बार ग्राफ भी बनाना है, तो आप बार ग्राफ जब बनाओगे आप इसकी एंट्रीज को हम टोटल कर लेंगे पहले, फिर यहाँ पे इस साइड में तो लेना शॉपर्स, ठीक है, और इस साइड में लेना नंबर ऑफ शॉपर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी
जो भी है। तो आप लोगों के पास किसके मल्टीपल में फ्रीक्वेंसी आएगी, काउंट कर लीजिए आप कितना हुआ। तो काउंट करने के बाद फर्स्ट में तो कितना आ रहा है, आप लोग चेक कर लेना एक बार, हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो जाए तो आप लोग करेक्ट कर लेना उसको। टोटल जो एंट्रीज है वो हमारे पास कितनी है उसको आप प्लस करके और यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है इसमें आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है वो है हमारे पास, जैसे सेकंड क्वेश्चन है तो ये आपके पास है 28, तो ये है, ये 28 है, इसको यहां लिख देता हूं मैं यहाँ की जगह थोड़ा सा, ये फ्रीक्वेंसी, ये 28 है, ये आपका 15 है, ठीक है, ये आपका 5 है और ये आपका 12 है, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया। अब सबसे पहले शॉपर्स ले लिया हमने नीचे, ये आपके पास है ही सही। अब आप इसको अगर 2 लेते हो तो 14 बॉक्स चाहिए, अगर 10 लेते हो तो 2 बॉक्स में ही काम हो जाएगा, 3 बॉक्स में, ठीक है। तो कम से कम इतना लेना आप स्केल में कि हमको बनाने में इसको कम से कम 5-6 तो चाहिए, तो 5 ले लीजिए आप, 5 ज्यादा ठीक रहेगा। इधर तो आप लोगों के लिए आ जाएगा इंडिविजुअल, ये मेन के लिए आ जाएगा, ये